जय हिंद। मैं दस्तूकी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोग का दिल से स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो होगा गांधी युग के बारे में बात करेंगे, जो 1919 से लेकर के 1948 ईस्वी तक माना जाता है। तो आज का वीडियो होगा पार्ट 2 होगा, और पार्ट 1 हमने वीडियो को अपलोड कर दिया है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उसे जाकर के ज़रूर देख लें। जो पार्ट 1 में हमने गांधी जी के बारे में, पृष्ठभूमि के बारे में बताया था, और पार्ट 2 में हम बताएंगे महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में प्रमुख आंदोलन के बारे में बताएंगे, जो यहाँ से मुख्य रूप से क्वेश्चन को पूछा जाता है। जो वीडियो होगा जो आपको हर एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो जैसे हम बात करेंगे गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन के बारे में, जो महात्मा गांधी जी द्वारा जो आंदोलन था, आंदोलन के बारे में बात समझते हैं। जो आंदोलन करने की प्रेरणा महात्मा गांधी जी को कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो आंदोलन करने की प्रेरणा महात्मा गांधी जी को लियो टॉल्स्टॉय, जो रूस के विद्वान थे, उनका बुक पढ़ करके इन्हें आंदोलन करने की प्रेरणा प्राप्त हुई थी। अब इस प्रकार से भूख हड़ताल करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो भूख हड़ताल करने की प्रेरणा की बात किया जाए तो एक जर्मन के विद्वान जिनका नाम था रस्किन, इनका बुक पढ़ करके भूख हड़ताल करने की प्रेरणा प्राप्त हुई थी। ये सब हमने पार्ट 1 में हमने यह सब बता दिया है। तो बात करते हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी भारत में 9 जनवरी 1915 ईस्वी में साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं। और 9 जनवरी को जब भारत आते हैं तो इसीलिए 9 जनवरी को हमेशा हर साल प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह मुख्य रूप से आपको याद होना चाहिए। तो बात की जाए कि साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना एक राजनीतिक गुरु माना था। उन्हीं के कहने पे उन्होंने भारत में अनेक आंदोलन चलाए थे। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो बात करते हैं 9 जनवरी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जी भारत में आते हैं, और इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बात करेंगे 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। जो साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं तो कब? 1916 ईस्वी में। साबरमती कहाँ पे स्थित? तो साबरमती बात करेंगे अहमदाबाद नामक स्थान पे है, जो साबरमती नदी किनारे स्थित है। तो अब आगे चलते हैं 1916 ईस्वी की बात करते हैं। तो 1916 ईस्वी में ही लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का क्या था? लखनऊ अधिवेशन था। और 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी जी इस अधिवेशन में भाग लेते हैं। तो यह अधिवेशन, जो लखनऊ अधिवेशन था, जो इसके अध्यक्ष थे, जिनका नाम था अंबिका चंद मजूमदार था। यह क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। जब महात्मा गांधी जी 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए हुए थे, तो एक बिहार का, जिनका नाम था राम कुमार शुक्ल, क्या नाम था? राम कुमार शुक्ल था। उन्होंने महात्मा गांधी से मिलते हैं, और मिलने के उपरांत में यहीं पे बिहार के बारे में बताते हैं। बिहार अर्थात चंपारण एक ज़िला है, उसके बारे में बताते हैं कि वहाँ पे 3 कठिया पद्धति जो बिहार में सौंपी हुई थी। तो महात्मा गांधी जी के बारे में कहते हैं कि महात्मा गांधी जी कहते हैं कि आप आकर के बिहार में इस आंदोलन का आप इसे चला करके 3 कठिया पद्धति को समाप्त करें। तो इस प्रकार से 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के उपरांत चंपारण सत्याग्रह बिहार में करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह की बात की जाए तो 1917 ईस्वी में माना जाता है। कब? 1917 ईस्वी में चंपारण कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। तो इस प्रकार से 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह सिन्हा के साथ जाकर के इस आंदोलन को सफलतापूर्वक प्राप्त करते हैं। तो याद होना चाहिए 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह करते हैं। तो यह बात करते हैं यहाँ पे जो चंपारण में 3 कठिया पद्धति थी। क्या थी? 3 कठिया पद्धति थी। जो तीन कठिया पद्धति का मतलब होता है कि जो 20 काठा में से 3 काठा क्या होता था? नील की खेती होती थी। तो नील की खेती होती थी, जो अगर एक खेत में, अगर मान लीजिए अगर उस खेत में अगर नील की खेती हो जाती थी तो 4 साल के लिए उस खेत में कोई फसल नहीं उगता था। इसीलिए नील की खेती के लिए, अर्थात नील की विद्रोह करने के लिए महात्मा गांधी जी चंपारण में जाते हैं, और वहाँ पर जाकर के इस पद्धति को क्या करते हैं? आंदोलन को सफलतापूर्वक प्राप्त करते हैं, और 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर देते हैं। तो अब बात करते हैं 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल
मिल मजदूर अहमदाबाद में 1918 ईस्वी में मिल मजदूर का साथ देते, जिसे बोल सकते हैं मिल मजदूर सत्याग्रह। और यहाँ पे जाकर के महात्मा गांधी जी इस आंदोलन को भी क्या करते हैं, सफलतापूर्वक प्राप्त करते हैं। इससे पहले बात की है 1917 ईस्वी में जो चंपारण सत्याग्रह था ये सफल हो जाता है, तो वहीं पे रविंद्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, ये आपको याद होना चाहिए। तो मिल मजदूर की बात की जाए तो मिल मजदूर, तो जो अहमदाबाद में अगर वहाँ पे मिल की बात की जाए तो मिल में जो मजदूर थे, जो ब्रिटिश सरकार ने वहाँ पे उन लोगों को न अच्छी तरह से वेतन देते थे, न भत्ते देते थे, जो पेंशन वगैरह जो भी हुआ करते थे वहाँ पे उन लोगों को अच्छी तरह से नहीं मिलता था, इसलिए मजदूर वहाँ पे विद्रोह कर रहे थे। तो महात्मा गांधी जी जा करके उनका सफलतापूर्वक इस विद्रोह को सफल दिलाते हैं। तो आगे बात करते हैं 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में की बात करेंगे, खेड़ा सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं। खेड़ा सत्याग्रह के मतलब ये क्या था, किसान कर था, क्या था, किसान पे कर था, जबरन करता। तो इस भी आंदोलन को पूर्ण रूप से क्या करते हैं, सफल दिलाते हैं। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे में महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी में साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं और 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। और 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं, क्या करते हैं, लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं। और यहीं पे बिहार का एक किसान जिनका नाम था राम कुमार शुक्ल था, इनसे मिलता और बिहार के बारे में बताता है। तो बताने के उपरांत में 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी इनकी बात सुन करके 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह करते हैं, जो महात्मा गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। तो आगे बात करते 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी जी अहमदाबाद में मिल मजदूर सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं। इसको भी क्या करते हैं, विजय प्राप्त कर, इसे भी क्या सफलतापूर्वक आंदोलन माना जाता है। तो 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह करते हैं, ये भी सफलतापूर्वक माना जाता है। तो आगे बात करते हैं रूलेट एक्ट। रूलेट एक्ट की बात की जाए 19 मार्च 1919 ईस्वी में रूलेट एक्ट आता है। तो रूलेट एक्ट आने का ये उद्देश्य था, जो भारत में जो आंदोलन चल रहे थे, रूलेट एक्ट आने का ये उद्देश्य था यहाँ का जो आंदोलन को समाप्त करना था। तो यह रूलेट एक्ट की बात करेंगे। रूलेट एक्ट इनका नाम था सिडनी रूलेट ने भारत में यह एक्ट को लाया था। अब बात करते हैं जो इस एक्ट को हम कह सकते हैं कि बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील की संज्ञा दी जाती है। और महात्मा गांधी जी ने इस एक्ट को काला कानून की संज्ञा देते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। रूलेट एक्ट कब आया था, 19 मार्च 1919 ईस्वी में आया था। इस एक्ट को लाने वाले व्यक्ति का नाम था सिडनी रूलेट था, ठीक है ना। अब बात करते इस एक्ट का विद्रोह करने के लिए अलग अलग नेताओं ने अलग अलग स्थान पे अलग अलग नाम से कहा जाता है। 30 मार्च को 1919 ईस्वी में और स्वामी श्रद्धानंद ने कर्मदो आंदोलन चलाया था। किसने, स्वामी श्रद्धानंद ने। एक आता है कर्मदो नारा। तो कर्मदो नारा की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई कौन थे, पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर्मदो नारा दिया था। अगर कर्मदो आंदोलन की बात करेंगे स्वामी श्रद्धानंद ने 30 मार्च 1919 ईस्वी में चलाया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने इस एक्ट को विद्रोह करने के लिए इन्होंने हड़ताल कर दिया। कहाँ पे हड़ताल कर दिया, जो हड़ताल करने का केंद्र कहाँ था, पंजाब। कहाँ था हड़ताल करने का मुख्य केंद्र, कहाँ था, पंजाब था। और इसी प्रकार से जब हड़ताल कर रहे थे तो महात्मा गांधी जी को 8 अप्रैल को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो 8 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया जाए। इसी प्रकार से महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो कहा गया था गांधी जी ने इसी एक्ट को काला कानून की संज्ञा देते हैं। अब बात करते हैं जो रूलेट एक्ट था। अगर रूलेट एक्ट का मतलब यह था कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भारतीय अगर आंदोलन कर रहा हो तो उसे पकड़ के तुरंत क्या किया जाता है, जेल में डाल दिया जाता था। तो अब बात करते हैं जो रूलेट एक्ट था, ये एक ऐसा था अगर आपके शक में दायरे में हैं, अगर कोई भारतीय व्यक्ति अगर शक के दायरे में था तब भी उसे पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता था। तो इसी प्रकार से बात की जाए और इसी आंदोलन के विद्रोह करने के उपरांत में जो यह विद्रोह था मुख्य रूप से पंजाब का केंद्र था, ये आपको होना चाहिए। पंजाब के 2 नेता जिनका नाम था सैफुद्दीन किचलू और
सत्यपाल था। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को इनको भी क्या हुआ, गिरफ्तार कर लिया गया था। अब गिरफ्तार जब कर लिया गया था तो इनका गिरफ्तार कर लिया गया था, तो यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया तो जलियांवाला बाग, आप सुने होंगे जलियांवाला बाग में इन सब की रिहाई के लिए वहाँ पे सभी जनता ने जलियांवाला बाग में जाकर के, जो अमृतसर में पड़ता है, वहाँ पे जाकर के इनको छुड़ाने के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे तो इसी के कारण, रोलेट एक्ट के कारण जलियांवाला बाग का कांड माना जाता है। जैसे हम जलियांवाला बाग की हत्या की बात करेंगे, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को माना जाता है। इन सभी सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को छुड़ाने के लिए जलियांवाला बाग में सभी लोग क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं और शांतिपूर्वक